अगर आप भी ट्रेडिंग करते समय कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं, जैसे ही प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे क्लोज कर देता है और आप प्लान करते हो बाइंग या सेलिंग का, तो आप यहां ट्रैप हो सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो आइए जानते हैं कैसे। आज का वीडियो एक एडवांस प्राइस एक्शन पर होने वाला है, जहां आप आज स्मार्ट मनी, ऑपरेटर एंट्री और ट्रैप ट्रेडिंग के साथ साथ जिसमें हम सीखेंगे कैसे हम प्राइस एक्शन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सपोर्ट या रेसिस्टेंस होल्ड करेगा या ब्रेक होगा। मतलब प्राइस सपोर्ट के पास आता है तो क्या प्राइस सपोर्ट से रिवर्स होगा या उसे ब्रेक कर देगा। सिमिलर, अगर प्राइस रेजिस्टेंस के पास आता है तो क्या प्राइस यहां से रिवर्स होगा या इसे ब्रेक कर देगा। सो बिना आपके टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने ये चार्ट है। अब आप बताइए यहां हमारा रेसिस्टेंस कहाँ है। तो आप देख सकते हो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट, अब हमें दिख रहा है प्राइस रेजिस्टेंस को अप्रोच करता है विथ कंटिन्यूअस बिग ग्रीन कैंडल, और यहां हमें मार्केट बुलिश भी दिख रहा है। नाउ अब आप बताइए क्या आप यहां पे लॉन्ग ट्रेड लोगे या शॉर्ट ट्रेड। मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, यही फ्यूजन हमारे मन में होता है जब प्राइस किसी लेवल को अप्रोच करता है। और आज के स्मॉल वीडियो में हम इसी फ्यूजन को डिस्कस करेंगे, हाउ टू नो व्हेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस विल ब्रेक और होल्ड। तो इसके लिए पहला चीज जो हमें समझना है, जनरली सपोर्ट और रेसिस्टेंस के पास हमें तीन तरह के मूव देखने को मिलते हैं। नंबर 1, पैराबोलिक मूव या पावर मूव। मतलब इस प्रकार के मूव के दौरान हमें रेसिस्टेंस के पास सीरीज ऑफ बिग ग्रीन कैंडल देखने को मिलते हैं और सपोर्ट के पास सीरीज ऑफ बिग रेड कैंडल देखने को मिलते हैं। आइए इस एग्जाम्पल के हित समझते हैं। सपोज प्राइस कुछ इस प्रकार से मूव करता है तो यहाँ हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा। सिंपली ये हमारा रेसिस्टेंस होगा बिकॉज इस लेवल से प्राइस रिवर्स होता है, और जब प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है विथ बिग ग्रीन नॉन स्टॉप कैंडल्स, तो इसे हम पावर मूव बोलते हैं। सेम सपोर्ट के लिए अप्लाई होता है। जब हमें सपोर्ट के पास सीरीज ऑफ बिग ग्रेड कैंडल्स मिलते हैं तो इसे हम पावर मूव बोलते हैं। ऐसा सिनेरियो हमें नॉर्मली चार्ट पे देखने को मिलता है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए या फिर रिवर्सल का। तो यही कंफ्यूजन है। आइए अब चार्ट पर देखते हैं। यह हमारा रेसिस्टेंस है और प्राइस यहां से कंटिन्यू बिग ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसे अप्रोच करता है। यहां इस मूव को देखिए, हमें कंटिन्यू ग्रीन कैंडल देखने को मिलते हैं, सिर्फ एक या दो रेड कैंडल है। मतलब ये एक पावर मूव है। तो इस प्रकार के मूव के बाद जब प्राइस किसी लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ रिवर्सल की एक पॉसिबिलिटी होती है। सो पावर मूव के बाद हमें ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। उसके पहले एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा अगला चार्ट है। तो यहाँ हमारा सपोर्ट लेवल कहाँ है। सिंपली ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब देखिए प्राइस वापस इस लेवल को पावर मूव के साथ अप्रोच करता है और इसे ब्रेक भी कर देता है। नाउ अब आप बताइए क्या आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है। तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया जब प्राइस पावर मूव के साथ किसी लेवल को ब्रेक करता है या अप्रोच करता है तो हमें वहां ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करना है। वहां हमें रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होते हैं। आइए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। इस चार्ट को देखिए, हमारा रेसिस्टेंस है और प्राइस पावर मूव के साथ रेसिस्टेंस को अप्रोच करता है और इसे ब्रेक भी कर देता है। जो लोग अभी बिगिनर होंगे वो सोचते हैं मार्केट कितना बुलिश है, बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, मतलब ये एक स्ट्रांग ब्रेकआउट है और मार्केट अब यहां से और ऊपर जाएगा। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है।
देखिए मार्केट इस लेवल से चलकर इस लेवल तक ऊपर आया, मतलब जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया होगा वो अभी प्रॉफिट में होंगे। सपोज हमने भी यहाँ बाई किया था, सो बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर हम लोग अपना प्रॉफिट यहाँ रेसिस्टेंस के पास बुक करेंगे और सभी लोगों को ये रेसिस्टेंस दिख रहा होगा और वो भी अपना प्रॉफिट यहाँ कहीं बुक करेंगे और हम लोगों का प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल ऑर्डर। तो देखिए हमने यहाँ बाई किया और प्राइस पावर मूव के साथ रेसिस्टेंस को अप्रोच करता है। अभी तक यहाँ कोई बेरिश रेड कैंडल नहीं बना, हम अभी भी ट्रेड में हैं और ब्रेकआउट भी हो जाता है, पर जैसे ही इस ब्रेकआउट के बाद एक नेगेटिव कैंडल बनता है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि हमें डर है कि प्राइस यहां से नीचे न चला जाए और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो जैसे हमने एक नेगेटिव कैंडल के बेस पर अपना प्रॉफिट बुक किया, वैसे ही बाकी लोग भी प्रॉफिट बुक करेंगे। जिन लोगों ने यहां कहीं बाई किया होगा तो बहुत से लोग जब 17 यहां प्रॉफिट बुक करेंगे, उनका प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल ऑर्डर, तो फिर यहां से हमें एक गिरावट देखने को मिल सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ब्रेकआउट फेक हो जाते हैं। सो जब भी प्राइस पावर मूव के साथ की लेवल को ब्रेक करें तो आपको ब्रेकआउट ट्रेड को अवॉइड करना है। यहां आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। आइए अब सेकंड टाइप ऑफ मूव देखते हैं, जिसमें प्राइस सपोर्ट के पास लोअर हाई फॉर्म करता है और रेसिस्टेंस के पास हायर लॉस फॉर्म करता है। यहां देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। नेक्स्ट प्राइस इस लेवल को वापस अप्रोच करता है और जब प्राइस वापस इस लेवल को अप्रोच करता है तो यहाँ हमें हायर लोज देखने को मिलता है। ऐसे मूव के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ब्रेकआउट जेन्युइन होता है। हमने अस्केंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर है सेम लेवल ऑफ रेसिस्टेंस तक वापस ऊपर जाता है पर सेम लेवल तक नीचे नहीं आता है और हायर लोज फॉर्म करता है। तो यहाँ भी हमें रेसिस्टेंस पर हायर लो मिलता है और जब मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है। आइए अब नेक्स्ट मूव को देखते हैं, जिसमें प्राइस ब्रेकआउट के पहले सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास थोड़ा टाइम स्पेंड करता है या कंसोलिडेट करता है। देखिए अगर प्राइस ब्रेकआउट के पहले की लेवल के पास टाइम स्पेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्राइस इस रेसिस्टेंस के पास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट करता है, मतलब यहाँ न्यू बायर्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। फिर जब मार्केट यहां ब्रेकआउट देता है तो ऐसे ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम रियल होते हैं। अगर प्राइस इसे डायरेक्ट पावर मूव के साथ ब्रेक करता तो हम यहां ब्रेकआउट ट्रेड अवॉइड करते, क्योंकि उस सिनेरियो में यहां सिर्फ ओल्ड बायर्स होते हैं जिन्होंने यहां कहीं बाई किया है और अब वो प्रॉफिट बुक करेंगे। पर जब प्राइस इस रेसिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब यहाँ न्यू बायर्स आए हैं जिन्हें अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। वो या तो यहाँ अपना स्टॉप लॉस लेंगे या प्रॉफिट का वेट करेंगे। सो होपफुली आपको चीजें समझ आ रही होगी। नेक्स्ट मूव को देखते हैं, जो है ट्रैपिंग कैंडल मूव। हमने पढ़ा है जब भी सपोर्ट पर बुलिश स्पिनर बनता है तो ये स्ट्रेंथ शो करता है, मतलब प्राइस अब यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर यहाँ से ऊपर जा सकता है। और जब रेसिस्टेंस के पास बेरी स्पिनर बनता है तो मार्केट वहां से नीचे आ सकता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, पर कभी कभी ऐसा होता है रेसिस्टेंस के पास हमें इस प्रकार के बुलिश स्पिनर मिलते हैं। देखिए अगर ये कैंडल सपोर्ट के पास बनते हैं तो ये स्ट्रेंथ शो करता है, पर जब ये रेसिस्टेंस पर बनता है तो हम सोचते हैं मार्केट स्क्वीज हो रहा है, प्राइस अब इस लेवल को ब्रेक कर देगा और हम पहले ही लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं। बट बहुत बार क्या होता है, यहाँ एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनने की जगह एक स्ट्रांग रेड कैंडल बनता है और आपका स्टॉपलेस हिट हो जाता है, तो इसे ट्रैपिंग कैंडल मूव बोलते हैं। यहाँ देखिए हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। रेसिस्टेंस के पास हमें बुले स्पिन बार टाइप कैंडल मिलते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको हमेशा फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। हाँ, अगर कोई ग्रीन कैंडल इस रेसिस्टेंस को ब्रेक करता तो हम यहाँ बाई कर सकते थे।
या फिर एक बिग रेड कैंडल के बेस पर यहाँ शार्ट ट्रेड ले सकते थे। सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।